एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मुजफ्फरनगर का वीडियो है और उसको देखकर मेरा दिमाग कौंध गया और वाकई में मुझे बहुत गुस्सा आया। दुख अपनी जगह लेकिन गुस्सा बहुत आया, क्योंकि उस वीडियो में नेहा स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसकी टीचर जिसका नाम तृप्ति त्यागी है, एक 8 साल के बच्चे को अपने ही क्लास में खड़ा करके उसी के सहपाठियों से उकसा उकसा के थप्पड़ पिटवा रही है और कह भी रही है जोर से मारो, ये मोहम्मडन है। क्या कसूर है उस बच्चे का? छोटी छोटी बच्चियों से पिटवाया। कभी सोचा है आपने उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी? कभी सोचा है कि उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी? वो कितना बेबस, कितना मायूस, कितना कमतर, कितना छोटा महसूस कर रहा होगा अपने आप को, कितनी शर्मिंदगी से वो भर गया होगा। और क्या उसके इस घाव पर आप मरहम भी लगा पाएंगे? क्या उसकी ये मनोस्थिति आप चेंज कर पाएंगे? आज सवाल इस बात का है। आज सवाल इस बात का है कि जिस टीचर पर भरोसा करके मां बाप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो हैवान क्यों बन जाती है? किसने हक दिया उस टीचर को यह कहने का कि यह मोहम्मडन है और इस बच्चे को मारो? और वो 8 साल का बच्चा खड़ा होकर रोता रहा। उस वीडियो को देख के मुझे गुस्सा इसलिए आता है, क्योंकि वो बच्चा किसी का भी हो सकता है। उसकी क्या गलती है? ये धर्मांधता, ये हिंसा, ये जहर कहां तक फैल गया है, कभी सोचा है आप लोगों ने? हैवान बनते जा रहे हैं लोग। जिन स्कूलों में सहपाठियों को एक साथ मिलना जुलना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, चहकना चाहिए, वहां पर एक अकेले लड़के को खड़ा करके इसलिए मारा जा रहा है, मरवाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। बच्चे का पिता कहता है मैं कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता, मैं इस केस में एफआईआर नहीं करूंगा, लेकिन स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर होनी चाहिए। और मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्य। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बीमार, जहन के एतबार से बीमार, गलत सोच रखने वाली, गलत जहन रखने वाली, गलत पाठ पढ़ाने वाली एक टीचर के बारे में, लेडीज़ टीचर, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर गांव के खब्बापुर के नेहा पब्लिक स्कूल में एक लेडीज़ टीचर, तृप्ति त्यागी नामी लेडीज़ टीचर ने मुस्लिम एक छात्र को, तालिबे इल्म को, हिंदू लड़कों से पिटवा रही है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो गई है। जिसके बाद अपने आप में ये एक सवालिया निशान खड़ा होता है, और वो ये है कि नफ़रत के ये सियासी बाज़ार जो लोग गरम करके अपनी सियासी रोटियां सेक रहे थे, और बहुत सारे लोग जिनका ज़हनी तवाज़ुन खोया हुआ है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कभी धर्म के नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे लड़वाने, झगड़ा करवाने, दहशतगर्दी के काम करवाने, इसी तरीके से फ़िरका पसंदी और फ़िरका परस्ती के अमल को अंजाम देने में जो लोग अब तक पेश रहे थे और कर रहे थे, मैं कड़ी निंदा करता हूं उन लोगों की। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब स्कूल टीचर एक मुस्लिम छात्र को, एक मुस्लिम तालिबे इल्म को, मुस्लिम कम्युनिटी के एक तालिबे इल्म को खड़े करके तमाम हिंदू बच्चों से ये कहती है कि एक एक करके बारी बारी आओ और इस बच्चे को मारो। और हैरानी इस पर भी है कि बच्चा आकर मारता है तो आगे से कहती है कि ये क्या मारते हो, ज़रा ज़ोर से मारो, कमर में मारो ताकि चोट लगे, और सब एक मारो, हर एक मारो। और ये कहती है कि हर एक मुस्लिम बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए। किस तरह की आप जहन रखती है? पूछता है आपसे हिंदुस्तान कि क्या जहन रखते हैं आप? कैसी सोच और थिंकिंग आपकी है? टीचर जो है, उस्ताद जो है, माँ बाप के दर्जे में होते हैं। माँ बाप के बाद जो सम्मान, जो मान, जो इज्जत हकीकी एतबार से ज़मीनी सतह पर मिलनी चाहिए, वो टीचर को, उस्ताद को दी जाती है। लेकिन आप कैसे टीचर हैं? क्या आपका जहन है? कैसी सोच रखती हैं आप
क्या पाठ पढ़ाते हैं आप? जब आपको खुद ज्ञान नहीं, आप इस तरह के फसादात के काम करेंगे तो आप क्या ज्ञान देंगे? क्या आपसे जो है ना और उम्मीद की जा सकती है? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मदरसे, जामियात वगैरह, ये शिक्षा के मंदिर कहा जाता है। इन जगहों से लोग अपने बच्चों को ले जाकर डालते हैं और फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। इससे बच्चों की उज्जवल भविष्य का लोग कामना करके लोग उम्मीद लगाए जो है ना लेकर जाते हैं और दाखिला करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं, मोटी मोटी फीस जो है ना डोनेट करते हैं, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर समाज में मुंह उठाने और समाज में इस वक्त फैली गंदगी के साथ लड़ने का क्षमता उसके अंदर पैदा हो सके। और आप हैं कि आपकी जहन इस कदर गंदी है कि इतने छोटे बच्चे के साथ आपने ऐसा किया है। कभी आपने सोचा है कि उस बच्चे के जहन में, दिलो दिमाग में क्या बीतता होगा, क्या कुछ गुजरता होगा, कैसी फीलिंग आती होगी? बच्चा कितना अपने आप को बेबस और डरा हुआ महसूस करता होगा। कभी आपने उसकी जज्बात के बारे में सोचा है कि जब बच्चे को मार रहा है तो बच्चा रोता है, लेकिन आप चूँकि नफ़रती बाज़ार में पले बढ़े वैसे ही माइंड रखते हैं, तो कहाँ से आपका भला हो सकता है? और आपसे इससे अच्छी उम्मीद और लगाई भी तो नहीं जा सकती। दूसरी बात यह है कि जब वीडियो वायरल हो गई और लोग धड़ल्ले से जो है ना उस पर सवाल उठाने लगे, तो अब जो है ना अपने बयान से, अपनी बात से वो मुकरने लगी है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बच्चा जो है ना होमवर्क या कोई चीज़ याद नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से हम पनिशमेंट और जो है ना उसको सज़ा दे रहे थे। आप अभी बदलने लगी है डर से। अगर उतना ही आपके अंदर क्षमता है, इतनी सलाहियत और दम है और इतना ही आप अपना जो है ना ये करना चाहती हैं, तो क्यों आप बदल रही हैं? ये गलत बात है। किसी जो है ना एक तबके, किसी एक समुदाय के बच्चे के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी, इस तरह की घटिया हरकत, इस तरह की ओछी हरकत, ये आपकी जहनी मानसिकता की जो है कि आप किस कदर, आपका जहनी तवाज़ुन खोया हुआ है, आप जहनी किस कदर मरीज़ है, आप किस कदर घटिया औरत है, ये पता देती है इस बात की कि आप किस कदर निचले स्तर की औरत हो सकती है। आप पढ़ाने वाली एक टीचर खातून नहीं हो सकती है। इसलिए मैं हुकूमत हिंद से मैं ये आग्रह करूँगा, कहना चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा, और वहाँ के जो ज़िम्मेदारान है, ओहदेदारान हैं, और ख़ुसूसन यूपी के जो सीएम हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी, आपसे भी मैं जो है ना आग्रह करूँगा कि ऐसे टीचरों के साथ सख्ती से पेश आए, इन्हें पकड़कर उनके सही मकाम तक पहुँचाए, ताकि इनके अकल ठिकाने आ जाए कि मदरसा, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह ये शिक्षा के मंदिर कहलाते हैं। यहाँ उज्जवल भविष्य के साथ लोग सपना देखते हुए अपने छात्रों को, अपने बच्चों को, अपने लाडलों को, अपने जिगर के टुकड़ों को आकर जो है ना डोनेशन करते हैं, मोटी डोनेशन दे के उसको एडमिशन करवाते हैं। और ये है कि तृप्ति त्यागी जैसी लेडीज़ टीचर बच्चों के जहन को ख़राब करते हैं। तो हुकूमत से आग्रह करूँगा कि इनके साथ कड़ी से कड़ी जो है ना इनकी सज़ा दी जाए, और इस पूरे घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं पुरज़ोर लफ्ज़ों में।